वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज से हम संस्कृत क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का नाम जिसका रुचिरा है, इसका हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से हम संस्कृत की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। षष्ठ वर्ग यानी कि क्लास 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक जिसका नाम रुचिरा है। तो आज इस वीडियो में इसका पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 यानी कि प्रथम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, शब्द परिचय 1 संस्कृत का। तो आइए शुरू करते हैं वाले। तो सबसे पहले हम पार्ट का परिचय देखेंगे कि इस पार्ट में हमें बताया क्या गया है। तो इस पार्ट में हमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया गया है। और अकारांत शब्द होते क्या है? अकारांत शब्द वो होते हैं जिसके अंत में अ का उच्चारण आता है, जिनके अंत में अ का उच्चारण होता है। आ लगा नहीं होता लिखे हुए में, लेकिन उसका उच्चारण आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम ले तो क्या कह सकते हैं हम? छात्र, तो हम बोलते हैं ना छात्र, तो अ आता है। जैसे वैसे ही बालक, बालक, अश्व, राम, वृद्ध, अध्यापक आदि। तो ये सारे उदाहरण हो गए। पुल्लिंग शब्दों के साथ साथ इसमें प्रयोग होने वाले सर्वनाम पद का भी इस पार्ट में आए हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद का तीनों वचन में प्रयोग आया है इस पार्ट में। इसके माध्यम में हम धातुओं का प्रयोग करना भी सीखेंगे, धातु का प्रयोग करना भी सीखेंगे। और ये हमेशा याद रहे कि हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसी को हम धातु के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में जो आप क्रिया कहते हो उसी को हम धातु कहते हैं यहाँ पे। तो धातु का मतलब क्रिया से ही है संस्कृत में। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, पार्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इसके कहाँ जाएंगे? शब्दार्थ पे जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स जो है उनका मीनिंग आपको शब्दार्थ में जाएगी। तो सबसे पहले शब्दार्थ को समझिए और उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले है चषक। तो चषक मतलब क्या होता है? ग्लास। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड है बृहत। बृहत मतलब बड़ा। सोचिक दर्जी। खेलती खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। शुनुको दो कुत्ते। गर्जतः गर्जते हैं। उच्च जोड़ से। नेक्स्ट है हमारा ऐतो मतलब ये दोनों। बुकहत भौंकते हैं। वली वर्दो दो बैल। धावतः दौड़ते हैं। कृषतः जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्ध बूढ़े। गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं। हसन्ति हंसते हैं। स्यूता थैले। हरित वर्ण हरे रंग के। नील वर्ण नीले रंग के। तो अब आपको काफ़ी सारे वर्ड्स का जो है चैप्टर में आने वाले हैं, उसका आपको मीनिंग पता चल जाता है। अब इसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा समझने के लिए। तो अब अगर हम चैप्टर शुरू करें, तो चैप्टर शुरू करने के लिए हम सबसे पहले है, तो सबसे पहले पद्यांश में आपको यहाँ पे, इस पद्यांश में आपके सामने ये वाला डायग्राम यानी कि ये वाला पिक्चर दिखाया गया। तो ये जो बातें हो रही हैं वो इस पिक्चर को लेके हो रही हैं। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन किया गया, फिर उसी का आंसर दिया गया। आप देख रहे पहले क्वेश्चन मार्क है और फिर उसी का आंसर दिया गया। और सेम ये वाला पद्यांश जो होगा ये इस डायग्राम से रिलेटेड होगा, और इसमें भी पहले खुद ही ने क्वेश्चन किए हुए हैं और फिर से उसके आंसर दिए गए हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी में क्या मतलब है। तो ऐशः क, तो क मतलब यहाँ पे क्या है, और ऐशः मतलब यह है। तो यह क्या है? अब आंसर क्या है? ऐशः चषकः। तो आपको यहाँ पे मतलब पता रहेगा। चषक हमने शब्दार्थ में भी देखा जिसका मतलब था गिलास। तो ऐशः मतलब हमने ऊपर देखा यह होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? यह गिलास है। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है किम ऐशः वृहतः। किम ऐशः वृहतः मतलब यह, क्या यह बड़ा है? किम मतलब क्या, ऐशा मतलब यह है, और वृहद हमने शब्दार्थ में देखा था बड़ा। तो क्या यह बड़ा है? तो उसने खुद से आंसर दिया चैप्टर ने कि न ऐशः लघु। न मतलब नहीं, यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। नेक्स्ट है स क। स का मतलब वह कौन है। तो यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड पूछा गया है, वह कौन है, वह कौन है। फिर उसने आंसर दिया है स सोचिक। तो यह एक दर्जी है। तो यह नहीं, यहाँ पे स मतलब वह होता है, आपको ध्यान में रखना है, जो आपको शब्दार्थ नहीं दिए गए उसमें। और ऐशा मतलब जो है यह होता है। तो यहाँ पे दिस एंड डैट का संस्कृत मीनिंग में हम क्या कहेंगे?
ऐशः का मतलब यह होता है और सः का मतलब वह होता है। तो वह दर्जी है, ये जो है ये दर्जी है। सोचिकः किम करोति, सोचिका मतलब हमने देख लिया था दर्जी है शब्दार्थ में भी, तो यहाँ पे क्या होगा दर्जी, किम मतलब हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, करोति मतलब क्या करता है, क्या कर रहा है। यहाँ पे करोति मतलब क्या होता है, कर रहा है। तो दर्जी क्या करता है, क्या वह खेल रहा है, किम सह खेलती, किम मतलब क्या, अगर आगे आ जाता है तो ये क्या हो जाता है क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, क्या वह, स मतलब वह खेल रहा है। फिर उसका आंसर दिया गया न स वस्त्र सीवयन्ति, नहीं वह, स मतलब क्या है, वह, वस्त्र मतलब कपड़े, सिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। तो अब हम अपने अगले पद्यांश में देखेंगे इस पैराग्राफ के बारे में, और जिसका में क्या वर्णन किया गया है, इस पिक्चर का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बोला गया है एतो को, मतलब यह दोनों कौन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिक्चर में दो पशु दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया यह दोनों कौन है। तो यहाँ पे हम जो भी देखेंगे इन दोनों पद्यांश में हम देखेंगे दो लोगों के बारे में क्या क्या सर्वनाम यूज हो रहे हैं। तो एतो का मतलब क्या होता है, ये है, ये, तो ये जब हम दो लोगों के बारे में बात करें तो हम एतो का यूज करेंगे। तो एतो को यानी कि ये दोनों कौन है। इसका आंसर दिया गया है एतो शुनुको स्थ, यह दोनों कुत्ते हैं। तो शुनुको का हमने शब्दार्थ में देखा था, कुत्ते, शुनुको का मतलब था दो कुत्ते। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यह दोनों कुत्ते हैं, यह दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, किम मतलब क्या, एतो मतलब हमने देखा ये, गर्जतः मतलब गरज रहे हैं। तो मतलब एतो क्या ये गरजते हैं। तो उसका फिर आंसर दिया गया है न एतो उच्चे भुखत, मतलब नहीं ये दोनों भौंकते हैं। तो हमने भुखता का भी हमने शब्दार्थ में मीनिंग देखा था भौंकते हैं, तो नहीं ये ऊंचे भौंकते हैं, ये दोनों भौंकते हैं। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर हम इस डायग्राम का वर्णन देखेंगे। तो आपको इसमें दिख रहा है पिक्चर में बैलों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया तो को, मतलब तो का मतलब क्या है वे। तो वहाँ पे हमने ये देखा था, अब हम यहाँ पे वे का यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ जब दो लोगों की बात हो रही है। वे कौन है, तो बलिवर्दो स्तः, तो बलिवर्दो का हमने मीनिंग देखा था शब्दार्थ में, क्या थे दो बैल। तो मतलब वे दोनों बैल है, वे दो बैल है। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किम तो धवत, मतलब किम का मतलब क्या, और तो का हमने देखा वे होता है। तो मतलब किम क्या वे दौड़ रहे हैं, धवता का मतलब दौड़ रहे हैं, किम तो धवत क्या वे दौड़ रहे हैं। तो आंसर है इसका न मतलब नहीं, तो मतलब वे, क्षेत्रम मतलब क्षेत्र में यानी कि खेत में जोत रहे हैं, कर्षतः मतलब जोत रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, नहीं वे खेत को जोत रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैल खेत को जोतने का काम कर रहे हैं। तो वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट दो पैराग्राफ जो है पद्यांश, उसमें हम इन दोनों डायग्राम्स का वर्णन करेंगे पिक्चर का। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे दो से भी ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हम बहुवचन के सेंस में जो सर्वनाम यूज होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने सिंगुलर की यानी कि सिंगल वचन के बारे में देखा, फिर हमने दो चीज़ों के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम बहुवचन के बारे में जो सर्वनाम यूज हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले पैराग्राफ से देखते हैं, एतः एते के, मतलब ये क्या है। सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, जो भी डायग्राम में दिया वो क्या है, एतः के। तो यहाँ पे भी एतः का मतलब क्या है, ये, लेकिन ये किसके केस में, जब हम एक से या दो से ज़्यादा चीज़ों का बात करेंगे तब हम ये के लिए एतः लिखेंगे, एतः के। एते स्थिता संति, तो स्थिता का मतलब हमने देखा था शब्दार्थ में क्या था, बैग या फिर थैले। तो ये बैग हैं, ये थैले हैं। तो किम एतः हरितवर्ण, किम का मतलब क्या और एते मतलब ये, और हरितवर्ण हमने शब्दार्थ में देखा था, हरितवर्ण मतलब हरे रंग के, क्या ये हरे रंग के हैं। आंसर हमारा है नहीं, एतः नीले वर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। तो इसका आंसर क्या है, नहीं। आपको दिख रहा है जैसे कि पिक्चर में ये हरे रंग के नहीं नीले रंग के हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें आपको इस डायग्राम से रिलेटेड वर्णन है। तो इसमें क्या पूछा गया है, ते के। तो यहाँ पे हम ते लगाते हैं किसके लिए, वे के लिए, लेकिन वे कब, जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी। तो वे कौन है, आंसर हमारा ते वृद्धा संति, वे वृद्ध हैं। बूढ़े लोगों को हम क्या बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं। तो वे वृद्ध हैं। किम ते गायंती, क्या वे
गा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है? नहीं, मतलब नहीं ते हसंती। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है वे हंस रहे हैं, गाना नहीं गा रहे, वे हंस रहे हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसका हमने सरलार देखा, सबसे पहले हमने इसका पाठ का परिचय देखा कि हम इसमें क्या क्या बात करेंगे, और फिर हमने उसका सरलार देखा, हमने शब्दार्थ देखे। तो इतना हमने कवर कर लिया पार्ट 1 में। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अभ्यास के बारे में देखेंगे कि क्या क्या अभ्यास, क्वेश्चन आंसर के आंसर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए और अपना फीडबैक दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।